दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका की दोहरी नीति यानी कि उसके डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। एक तरफ भारत को खुश करने के लिए F-35 जेट्स जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट देने का वादा और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चुपके से पैसे और वेपन्स ऑफर करना। वो पब्लिक में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बुलाता है, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती है तो हमें अकेला छोड़ देता है। चाहे कारगिल में क्रूशियल इंटेल डिनाई करना हो या पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकन वेपन्स का मिसयूज पर आंख बंद करना हो, यूएस ने बार बार दिखाया है कि उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में ये बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर को लेकर भारतीय मीडिया काफ़ी चीख रहा था, लेकिन अब नई खबर इंडियन मीडिया पर चल रही है जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन भारतीय मीडिया पर यह खबर चल रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल सिस्टम देने की ऑफर की है, जो कि JF-17 थंडर त्यारा और F-16 पर लगाया जा सकता है। और ये अभी कंफर्म तो नहीं है कि ये जदीद सिस्टम कौन सा है, लेकिन भारतीय मीडिया पर इसका खूब चर्चा हो रहा है। चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरह लेकर चलते हैं और भारतीयों की ज़ुबानी सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको भारतीयों की ज़ुबानी सुनाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका की दोहरी नीति यानी कि उसके डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। एक तरफ भारत को खुश करने के लिए F-35 जेट्स जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट देने का वादा और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चुपके से पैसे और वेपन्स ऑफर करना। ये क्या दोस्ती है या एक फ्रॉड? ऑन वन हैंड यूएसए ने इंडिया को स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 लाइटनिंग II ऑफर किया, बट ऑन द अदर हैंड उसने पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट को फंड करने के लिए लगभग $400 मिलियन और टू बी प्रिसाइज $397 मिलियन अप्रूव कर दिए। ये वही यूएस सप्लाइड F-16 है जो पाकिस्तान ने 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक एपिसोड के दौरान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो कि एंड यूज अग्रीमेंट की ओपन वायलेशन थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अपने F-16 जेट से इंडिया के खिलाफ हमला किया, डिस्पाइट यूएसए को एश्योरेंसेस दिए कि ये सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। क्या यूएस ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? नहीं, बल्कि वाशिंगटन आज भी पाकिस्तान के F-16 सस्टेनमेंट को फंड कर रहा है। दोस्त को मिसाइल्स और हमें मुस्कान। एक दोस्त को मिसाइल्स देना और दूसरे को सिर्फ मुस्कुराहट भारत अब ये नहीं बर्दाश्त करेगा। इससे पहले भी यूएस ने ऐसा दोगलापन दिखाया है। याद है कारगिल वॉर 1999, जब इंडिया को तुरंत जीपीएस डेटा चाहिए था पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को टारगेट करने के लिए। अमेरिका ने जीपीएस एक्सेस देने से मना कर दिया और ये इफेक्टिवली हमारी मिलिट्री को जंग के बीच में अंधा करने वाली बात है। उस धोखे ने भारत को अपना नाविक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए मजबूर किया, पर इससे अंकल सैम की हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो गई। वो पब्लिक में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बुलाता है, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती है तो हमें अकेला छोड़ देता है। चाहे कारगिल में क्रूशियल इंटेल डिनाई करना हो या पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकन वेपन्स का मिसयूज पर आंख बंद करना हो, यूएस ने बार बार दिखाया है कि उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कैसा फ्रेंड है जो दोस्ती का दावा करता है पर पीठ पीछे छुरा घूमता है? आज जब यूएस भारत को एक मुस्कुराहट के साथ F-35 ऑफर कर रहा है, वही पीछे से पाकिस्तान को वेपन दे रहा है। एक कड़वा डबल स्टैंडर्ड जो भारत को अभी और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज की अपनी इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए और हमें इस यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जिसके लिए आइए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं अपने ऑप्शंस को, F-35 और रशियन Su-57 को। देखिए, भारत के लिए एक पावरफुल और रिलायबल फाइटर जेट चुनना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल फैसला भी है। अगर भारत F-35 खरीदता है तो अमेरिकन ओवरसाइट एक कांस्टेंट हेडेक बन जाएगा। वॉशिंगटन अपने नो गो क्लॉजेस को बार बार इंपोज करता रहेगा। हम इस जेट के सेंसर्स या डेटा को कभी फ्रीली यूज ही नहीं कर पाएंगे और हम इसे अपने कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट्स यहां तक कहती हैं कि यूएस चाहता है कि F-35 को इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी ना लाया जाए। मतलब अगर हम एक तरफ रशियन S-400 ले रहे हैं और दूसरी तरफ F-35, तो दोनों को एक साथ प्रॉपर्ली ऑपरेट करना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। और आज के जमाने में जहां वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दो सिस्टम्स को अलग अलग यूज करके उस लड़ाई को जीतेंगे, जहां पे कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स के बीच में आ ही नहीं पाएगा। दैट विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया। अब इसके बाद F-35 के साथ एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है। वो ये है कि यूएस किसी भी वक्त अपनी टर्म्स को बदल सकता है। आप बोलेंगे कि ऐसा होगा, उसने ये कर दिया है। हमने देखा है कि टर्की के साथ क्या हुआ। उन्होंने रशिया से S-400 लिया तो यूएस ने उनका F-35 डील कैंसिल कर दिया। अगर मान लो कल भारत किसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर यूएस की मर्जी के अगेंस्ट गया, तो क्या गारंटी है कि अमेरिका हमारे जेट्स का सपोर्ट सस्पेंड नहीं करेगा? सोचिए, अगर कल भारत किसी मिलिट्री क्राइसिस में फंसे और यूएस ने स्पेयर पार्ट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स रोक दिए तो क्या होगा? F-35 एक हाईटेक जेट है, लेकिन अगर ये ग्राउंडेड हो गया तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब शाइनी फाइटर प्लेन्स होंगे, लेकिन अगर यूएस ने स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिया तो वो सिर्फ म्यूजियम में देखने लायक रह जाएंगे। अब इसके मुकाबले अगर Su-57 डील को अगर हम ध्यान से देखें तो रशिया सिर्फ फाइटर जेट बेचने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है।
डिजाइन एक्सपर्टीज से लेकर लोकल प्रोडक्शन तक रशिया सब दे रहा है। उनका कहना है कि अगर भारत हां करता है तो Su-57 का प्रोडक्शन इंडिया में हम इसी साल शुरू कर देंगे। अब अगर हम दूसरा एस्पेक्ट कॉस्ट फैक्टर को देखें तो यहां भी Su-57 एक बेहतर डील लग रहा है। देखिए F-35 की कॉस्ट सिर्फ परचेज प्राइस में $80 मिलियन पर यूनिट है। ये हम सिर्फ परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हमने ऐड नहीं करा है, जो इंडियन रुपीस में तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का है। आप देखो यूएस की स्ट्रेटजी भी देखो, अभी जो हमने शुरुआत में बात करी 397 मिलियन डॉलर्स वाली, वो उसने पाकिस्तान को क्यों दिए हैं? जस्ट कि वो अपने F-16 की मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर कर पाए। और इसी वजह से कहा जाता है कि F-35 को चलाने और मेंटेन करने का खर्चा किसी भी फाइटर जेट में सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ रशियन जेट्स हिस्टोरिकली सस्ते होते हैं और उनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है। जैसे Su-57 की कॉस्ट 35 to 40 मिलियन डॉलर है, यानी 350 से 400 करोड़ रुपए का हमें ये एक जेट पड़ेगा। इंडिया रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड मॉडल भी डिस्कस कर सकता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बच सकते हैं। और अगर Su-57 इंडिया में बनता है तो इससे भारत की इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट मिलेगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और हमारा इंडस्ट्रियल बेस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। देखिए स्ट्रेटेजिकली भी अगर हम देखें तो Su-57 लेना एक और बड़ा एडवांटेज देता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन का। भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी हमेशा से मल्टी सोर्स रही है, हम सिर्फ एक कंट्री के वेपन सिस्टम्स पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हम F-35 ले लेते हैं तो हमारी एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन इकोसिस्टम में आ जाएगा, जो जियोपॉलिटिकली ब्लैकमेल का एक बड़ा रिस्क बन सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रशिया वो देश है जो हमारे साथ हर टफ टाइम में खड़ा रहा है। कारगिल वॉर हो, इमरजेंसी आर्म्स सप्लाई हो या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो, रशिया ने कभी भी भारत को पॉलिटिकल प्रेशर में डालने की कोशिश नहीं की। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर S-400 एयर डिफेंस तक रशिया ने हमेशा इंडिया को ओपन हैंडेड डील्स दी हैं, बिना किसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के। और रशिया की इसी मदद की वजह से हम आज ब्रह्मोस मिसाइल में देखिए कितना एक्सेल कर रहे हैं, हम आज की डेट में उसे एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत F-35 लेता है तो वॉशिंगटन की पॉलिटिकल नाराजगी की टेंशन हमें हमेशा रहेगी। यूएसए अपने डिफेंस डील्स को एक डिप्लोमैटिक लेवरेज की तरह यूज करता है, जो उनके खिलाफ गया उसकी सपोर्ट रोक दी जाती है। टर्की ने S-400 लिया, यूएसए ने उसका F-35 कैंसिल कर दिया। कल अगर भारत किसी अमेरिकन पॉलिसी से एग्री नहीं करता तो क्या गारंटी होगी कि यूएस हमें F-35 के स्पेयर पार्ट्स और उसकी मेंटेनेंस अपग्रेड्स देता रहे?